नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 जनवरी तक 2026 तक आपके लिए होगी। रीडिंग जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक कर लेते हैं। तो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। पूरे महीने में आप जो है बहुत सारा ट्रैवलिंग कर सकते हो। आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंजेस हो सकता है। जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से नहीं चल के एक अलग तरीका आप अपना सकते हो। आपकी लाइफ में एक नया सर्कल शुरू होगा, नए चीजें होंगे जिसकी उम्मीद शायद आप बहुत दिनों से कर रहे थे, चाहे आपकी शादी के क्षेत्र में हो, काम के क्षेत्र में हो, रिश्ते के क्षेत्र में हो, तो उसमें एक परिवर्तन आने जा रहा है। और आपको ट्रैवलिंग की भी अगर आपकी शौक थी तो वो भी पूरा होने जा रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी में भी आप आ जाओगे, घूमना फिरना देश में विदेश में, तो एक अलग तरीके का आपकी एनर्जी पूरे महीने रहेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसिस यानी मीन राशि। फर्स्ट के 10 डेज मुझे लग रहा है आपको कोई निर्णय लेने में लग जाएगा, चाहे काम के लिए हो, चाहे रिश्ते के लिए हो। विदेश में काम करना है या विदेश जाके काम करना है। रिश्ते में 2 रिश्ता है तो किसी एक रिश्ते को चुनना है। और क्लैरिटी की आपको जो प्रॉब्लम थी, आप उस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालोगे। डेथ का कार्ड भी आया है। कुछ नया करने जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप एक निर्णय लोगे और आगे बढ़ोगे। वर्ल्ड का कार्ड पहले ही आया था, कुछ नया होने जा रहा है। मैंने कहा कि जो भी जिस भी तरीके से आपकी लाइफ चल रहा था वो परिवर्तन होने जा रहा है और आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप एक नया निर्णय लोगे, चाहे वो वर्क के लिए हो, चाहे रिश्ते के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो। जो भी परेशानी आपका था वो खत्म होगा और एक नई शुरुआत की तरफ आपका रुख होगा। तो हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आप स्वस्थ रहोगे। मेंटली एंड फिजिकली वेल्थ जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनत करोगे और आपको उसका परिणाम भी मिलेगा, दिखाई दे रहा है। हो सकता है विदेश जाके आप नया जॉब आपका ऑफर आ रहा है तो आप चले जा सकते हो। देश में भी आप नए कुछ कर सकते हो, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हो। तो आपका नया कुछ शुरुआत होने जा रहा है, नए स्टेप आप लेने जा रहे हो अपनी लाइफ में। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आपका जो सिचुएशन है फर्स्ट के 10 डेज मुझे सही लग रहे हैं। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसेस देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मिडिल के 10 डेज आपके लिए द एम्परर, एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस के कार्ड लेके आए हैं। मिडिल के 10 डेज आपको बहुत स्टेबल और बहुत जिम्मेदारी से कोई जिम्मेदारी निभाना पड़ सकता है। मैच्योरिटी से, समझदारी से, इंट्यूशन से, अच्छे बुरे हर सिचुएशन को देख के बैलेंस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मैच्योर निर्णय आपको लेना पड़ेगा। जितना हो सके कम बोलिए, जितना हो सके ज्यादा ऑब्जर्व कीजिएगा। और आपको हर चीज को अपनी इंट्यूशन से समझना पड़ेगा, दूर से भापना पड़ेगा। लोगों की नेचर को आपको समझनी पड़ेगी।
समझदारी आपको हर क्षेत्र में दिखाना पड़ेगा, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे काम का, चाहे बिजनेस का, किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इमोशन को आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, इमोशनल होके कोई भी निर्णय आपको लेना नहीं है और आपको इमोशनल तरीके से किसी भी काम को करना नहीं है। अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, किसी की शादी हो सकता है, जो शादीशुदा है उसमें आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। स्पिरिचुअल हो सकते हो, घर की बड़े जो हैं उनके लिए आपको आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई माता पिता, उनके लिए आपको चिंता करना पड़ सकता है। हर क्षेत्र में आपको एक सही और एक स्टेबल जिम्मेदारी निभाना आपको पड़ सकता है। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस वाइज आपको पूरी तरीके से फिनेंस को भी आपको स्टेबिलिटी के साथ संभालना पड़ेगा। हेल्थ आपका खुद से सही रखना पड़ेगा क्योंकि आप पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। फिनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा ही रहेगा। तो मिडिल का 10 डेज जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसेस। एट ऑफ कप्स, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपके लिए एक जिम्मेदारी भरा वक्त रहेगा। मिडिल के जो 10 डेज हैं, एंड के जो 11 डेज हैं, उसमें आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा, खास करके फिनेंस का। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है आप शिफ्ट कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो, कोई आपको छोड़ के जा सकता है, रिश्ते में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम आपको फील हो सकता है, कोई आपको रिश्ते में छोड़ के जा सकता है, किसी को आप छोड़ सकते हो। कोई ऐसा मोमेंट आएगा जो आना जरूरी भी था और सच्चाई खुल के सामने आ जाएगा। दूसरा जो है, फिनेंस के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पैसे रुक सकते हैं आपके। तीसरा, किसी के आने का आपका इंतजार रहेगा, वो वापस आ जाए तो अच्छा है कुछ लोगों के लिए। तो तरह तरह की लोगों के लिए तरह तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे जो वक्त है उसमें आपको इमोशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इमोशनली आप हर्ट हो सकते हो। फिनेंशियल स्टेटस आपका स्टेबल रहेगा, लेकिन फिर भी आपको पैसों का इंतजार रहेगा और वर्क प्लेस का जो प्रेशर है वो कंटिन्यू करेगा आपके लिए। साथ ही साथ जिम्मेदारी, साथ साथ मेंटल सिचुएशन भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। कोई भी काम आप कर रहे हो और आपको सही लग रहा है तो ही आप करो, नहीं लग रहा है तो बंद कर दो। आपका इंट्यूशन आपको जो भी बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा। आप अपने इंट्यूशन को की सुनिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।